न जन्म और न मृत्यु के संबंध में कुछ बातें चलिए समझते हैं। तो देखिए, जन्म और मृत्यु के रूप में बीच में ही यह प्रकट रूप है और इस प्रकट रूप में ही जीवन की सारी भागदौड़ या सारा धर्म, अर्थ, काम, कर्म, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान सब कुछ निहित है। और जब तक इस प्रकट रूप में धर्म से, अर्थ से, कर्म से, पद से, प्रतिष्ठा से, सम्मान से गुजरना ही पड़ेगा। और क्योंकि जन्म और मृत्यु के बीच में ये जो प्रकट रूप है, मन और बुद्धि जो भी चीज पकड़ेगा वह जन्म और मृत्यु के बीच की ही बातें होगा या बीच की ही स्थिति होगा। लेकिन जब धीरे धीरे बुद्धि और प्रगाढ़ होता है तो तब यह बोध होने लगता है कि जन्म और मृत्यु के जन्म के पहले एक और स्वरूप है तुम्हारा, जिसे हम कहते हैं अप्रकट, और मृत्यु के बाद भी यही अप्रकट वाली स्थिति घटित हो जाता है। तो सीधी सी बात है कि जन्म से पहले तुम अप्रकट थे, अब मृत्यु के बाद भी तुम अप्रकट ही थे। तो ये तुम्हारा पूरा अस्तित्व जो जन्म मृत्यु के बीच में प्रकट रूप है, यह अप्रकट के तल पर ही निहित है। या ये समझिए कि अप्रकट की स्थिति को आप शून्य की स्थिति समझिए कि शून्य की स्थिति पर ही यह चेतना का फूल खिला हुआ है। लेकिन इस स्थिति तक पहुंचने से पहले ऐसा नहीं है कि आप धर्म, अर्थ, कर्म, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान ये सबको बकवास समझकर पहले ही अगर ये समझ ले कि नहीं नहीं ये सब कुछ मोह और माया है और मुझे अप्रकट स्थिति का बोध हो जाए तो तभी नहीं घटित होगा। अगर आप प्रकट रूप को नहीं समझ पाए, जन्म मृत्यु के बीच का जो जीवन है वो धर्म, अर्थ, कर्म, पद, प्रतिष्ठा और सम्मान से नहीं गुजरेगा, तो ऐसी स्थिति अगर जो लोग भागते हैं तो निश्चय ही ये जीवन अभागा हो जाएगा। इस रूप को भी जीना है। जैसे ही प्रकट रूप में आप इन सब धर्म, अर्थ, कर्म, पद, प्रतिष्ठा और सम्मान सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं तो एक स्थिति ऐसा आता है जब आपको लगने लगता है कि अब इससे उपराम होना है। और जब एक स्थिति घटित होता है तब आप जन्म और मृत्यु के बंधन से उपराम होने लगते हैं। और जब ऐसी स्थिति घटित होता है या जब ऐसा बोध होने लगता है तब अप्रकट की स्थिति स्वतः पैदा हो जाता है। और जब यह अप्रकट की स्थिति पैदा हो जाता है तब तुम्हें दिखाई देने लगेगा कि यह पूरा अस्तित्व, यह पूरा जीवन, यह पूरा चेतना का फूल, ये पूरा प्रकट रूप जो विस्तार है यह अप्रकट के तल पर ही फैला हुआ है। यानी वह शून्य के तल पर ही चेतना का फूल खिला हुआ है। और जैसे ही यह बोध होता है तो स्वतः कुछ खोजना नहीं है, स्वतः ही आनंद, या यूं समझिए कि उस फूल में ही खुशबू निहित है।
उसे खोजना नहीं है। वह जिस प्रकार से फूल की खुशबू उस फूल में ही व्याप्त होता है, उसी प्रकार से तुम्हारी चेतना में वह खुशबू, वह ब्रह्म ऊर्जा व्याप्त है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड में फैला हुआ है। तो जीवन का मतलब जन्म से मृत्यु नहीं। जब आपको बोध होगा तो वह दिखाई देगा कि जीवन का मतलब सिर्फ प्रकट रूप से अप्रकट, यही यात्रा है। और जो ये समझते हैं कि जीवन का अर्थ केवल जन्म से मृत्यु, बस जन्म दृष्टि, उनकी दृष्टि जन्म और मृत्यु से ऊपर नहीं जाती है, तो उन्हें यही दिखाई देगा जीवन का मतलब सिर्फ जन्म और बाद में मृत्यु की तरफ समाप्त हो जाना। लेकिन जैसे ही आपको अप्रकट की स्थिति का बोध होगा या शून्य की स्थिति का बोध होगा, तब वो दिखाई देगा कि जीवन का अर्थ केवल इतना ही है, प्रकट रूप से अप्रकट की यात्रा।